144 सालों बाद बसंत पंचमी पर ग्रहों का अद्भुत संयोग, जाने इस दिन क्या करे और क्या नहीं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सरस्वती माँ। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्योहार हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। इस त्योहार को लोग बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार प्रेम, ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और कामदेव की भी पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। साल 2025 में बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में ज्योतिष की माने तो इस दिन अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो शिक्षा और करियर में सफलता मिल सकती है। बसंत पंचमी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। साल 2025 में इसी दिन महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान, शाही स्नान भी किया जाएगा। इसलिए इस दिन को और भी पवित्र और शुभ फलदायक माना जा रहा है। महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है, इसलिए ऐसा शुभ संयोग अब 144 साल बाद ही बनेगा। साथ ही बसंत पंचमी के दिन कुछ अन्य शुभ संयोग भी बन रहे हैं। आज हम आपको इन शुभ योगों के बारे में बताएंगे। बसंत पंचमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि नामक शुभ योग सुबह लगभग 7:09 से शुरू होकर देर रात तक रहेगा। इसके साथ ही सुबह 9:14 तक इस दिन शिव योग रहेगा। लेकिन अगल दिन यानी कि 3 फरवरी को शाही स्नान करके आपको ज्ञान, विद्या और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। वहीं इस दिन सुबह पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। इन शुभ योगों में क्या काम करने से आपको लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं। इस दिन क्या करें और क्या न करें। अगर आप बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त पर पूजा करने की सोच रहे हैं तो यह शुभ समय सुबह 7:09 से शुरू होकर देर रात तक रहेगा। इसके साथ ही सुबह 9:14 तक इस दिन शिव योग रहेगा। इस समय में पूजा करके आपको शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। वहीं इस दिन सुबह पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद विधि पूर्वक माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल अर्पित करें। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर वो पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमजोर हैं, उन्हें बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ का कोई चित्र, मूर्ति या प्रतिमा लाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीला टीका लगाना चाहिए। इस दिन पितृ तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती की कृपा से छात्रों में एकाग्रता आती है। बसंत पंचमी के दिन प्रेम और काम के देवता कामदेव की भी पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन कामदेव और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए विवाह से जुड़ी खरीदारी करनी है तो इसे आज ही कर लें। बसंत पंचमी के दिन ये काम करने से होगा लाभ। 1. बसंत पंचमी के पावन मौके पर अगर आप पवित्र नदियों में डुबकी लगते हैं तो आपके सभी पाप धुल जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन भगवान सरस्वती की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अतिशुभ होता है। उन्हें इस दिन सरस्वती पूजन से शिक्षा के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही यथासंभव दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। इस दिन कुछ समय निकालकर एकांत में ध्यान करने से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। 2. पढ़ाई में आ रही रुकावट के लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इसके साथ ही पूजा में पीले रंग के फूल, मोदक और मीठे चावल चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह छोटा सा उपाय आपके बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। 3. सफलता पाने के लिए करें इन मंत्रों का जाप। अगर आप पढ़ाई या करियर में तरक्की चाहते हैं तो इस दिन माता सरस्वती के इन मंत्रों का जप करें। मंत्र इस प्रकार है। सरस्वत्यै नमः। त्रि ऐ ह्री सरस्वत्यै नमः। ऐ ह्री क्ली महासरस्वती देव्यै नमः।
भूर्भुवः स्वः सरस्वती देव्यै इहागच्छ। 4 बसंत पंचमी के दिन इन चीजों का करें दान। बसंत पंचमी के दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद बच्चों को पेंसिल, किताबें, नोटबुक आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है और करियर में उन्नति मिलती है। 5 भगवान विष्णु की पूजा। माता सरस्वती के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी इस दिन बहुत फलदायक मानी जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और उनके मंत्रों का जप करें। ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। 6 वैवाहिक जीवन के लिए उपाय। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान भेंट करें। मान्यता है कि यह उपाय आपके रिश्ते में प्यार और खुशी बढ़ाने का काम करता है। 7 बसंत पंचमी के दिन आपको हाथ में पीले फूल लेकर उस व्यक्ति के चेहरे का आभास करना चाहिए और कामदेव के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ऊ नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम मुखम पश्यति तत् मोहयतु स्वाहा। मंत्र जप के बाद उन फूलों को होली तक संभालकर अपने पास रखें। उसके बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये विशेष उपाय करने से आप जिस किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वो जल्द ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं, बसंत पंचमी के दिन आपको भगवती रति और कामेदव की पूजा और उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन आपको अनार की कलम को या संभव हो तो सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर मां सरस्वती का ध्यान करते हुए ऐ लिखना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा वक्ता बनेगा और लोग उसकी बातों से प्रभावित होंगे। 9 अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए पंचमी के दिन आपको एक सफेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीन लिखकर उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख दें। जब आपका जीवन साथी मान जाए तो उस पर्ची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। 10 बसंत पंचमी के दिन आपको अपने बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ न कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। दरअसल इस क्रिया को अक्षरांभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चे की एक बेहतर शुरुआत होगी और आगे भी उसके जीवन में सब अच्छा रहेगा। 11 बसंत पंचमी के दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहनकर कामदेव के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में नई उमंगों की बयार फिर से बहाल होगी। 12 जो लोग अपने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहते हैं वो बसंती पंचमी के दिन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है। 13 अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन आपको मां सरस्वती के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ऐ ह्री श्री क्ली सरस्वत्यै नमः। मंत्र जप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। 14 अगर आप किसी व्यक्ति को अपने प्यार के वश में करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन आपको उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए कामदेव के इस वशीकरण मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है नमः कामदेवाय सकल जन सर्वजनान मम दर्शने उत्कंठितं कुरु कुरु दक्ष इक्षुधर कुसुमवाणेन हन हन स्वाहा। 15 पंचमी के दिन आपको एक कलम लेकर उस पर हल्दी चावल का टीका लगाकर कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसी कलम से पेपर लिखना चाहिए। आप चाहें तो एक से ज्यादा कलम की पूजा करके भी अपने पास रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको प्रतियोगिता में अवश्य ही सफलता मिलेगी। 16 अगर आप बहुत समय से एक अच्छे पति या एक अच्छी पत्नी की तलाश में हैं तो आज के दिन आपको कामदेव के एकाक्षर मंत्र क्ली के साथ दही से मिश्रित धान के लावे से हवन करना चाहिए। 17 अगर आपको लिवर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी रहती है तो उससे राहत पाने के लिए आज के दिन पीले रंग के चावल बनाकर सबसे पहले देवी मां को भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं पीले चावल खाएं।
ऐसा करने से आपका लिवर बेहतर रहेगा। 18 बसंत पंचमी के दिन न करें ये काम। बसंत पंचमी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इससे देवी माँ की कृपा नहीं मिलती है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधे काटने की भी मनाही होती है। किसी को अपशब्द कहने से बचें। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी सरस्वती का दिन होता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी कलम, कागज, दवात या शिक्षा से जुड़ी चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसे सरस्वती माँ नाराज होती हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।